नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के बारे में। चीनी लेखक यात्रियों ने क्या लिखा है और किसने कब आए हैं इसके बारे में, जो कि सुमाचीन, फाहियन, ह्यूएनसांग, इत्सिंग, हुईली, मा तुआनलिन, चाओ जू कुआ, सुंगयुंग वांगवा, स्माहुआन, ये लोग भारत में कब आए और इन्होंने क्या लिखा है भारत के बारे में, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इस टॉपिक में हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, जो कि यूपीएससी, पीएससी, यूजीसी, नीट हिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो चीनी लेखक, चीनी यात्री भारत को क्या कहते थे? चीनी यात्री भारत को यंतु कहते थे। चीनी यात्री भारत को यंतु कहते थे। सुमाचीन, यह चीन का सर्वप्रथम इतिहासकार है। तो चीन का सर्वप्रथम इतिहासकार कौन है? सुमाचीन। इसे चीनी इतिहास का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में इतिहास पर ग्रंथ लिखा है, जिसमें भारत के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद है फाहियान। यह चीनी यात्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 399 ईस्वी में से 414 ईस्वी के बीच 15 वर्ष तक भारत में रहा। किसके टाइम में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी के बीच 15 वर्ष भारत में रहा। इसने कहीं भी राजा का नाम उल्लेख नहीं किया है। इसकी यात्रा का उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना। बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना। फाहियन ने फुकुओकी नामक पुस्तक की अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। फाहियन स्थल मार्ग से आया था एवं जल मार्ग से वापस आया था। स्थल मार्ग से और गया किस मार्ग से? जल मार्ग से वापस गया। मध्य देश में को ब्राह्मणों का देश कहा एवं 6 अशोक के स्तंभ का उल्लेख करता है और 6 अशोक के स्तंभ का उल्लेख करता है। इसके बाद ह्यूएनसांग। फाहियन के बाद किसने आया? ह्यूएनसांग। ये हर्षवर्धन के काल में 16 वर्ष तक भारत में रहा। किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में 16 वर्ष तक ये भारत में रहा। विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त की। इसका यात्रा विवरण क्या है? सीयू की नाम से प्रसिद्ध है। इसके यात्रा विवरण का नाम क्या है? सीयू की। ह्यूएनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम भी कहा जाता है, मतलब तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ह्यूएनसांग को वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो शाक्य मुनि किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को कहते हैं, और वर्तमान में शाक्य मुनि ह्यूएनसांग को भी कहा जाता है। ह्यूएनसांग स्थल मार्ग से भारत आया था एवं जल मार्ग से ही वापस गया। स्थल मार्ग से ही वापस गया। स्थल मार्ग से ही भारत आया था और स्थल मार्ग से ही वापस गया। वो सर्वप्रथम भारत के कपिसा राज्य में पहुंचा था। ह्यूएनसांग जब भास्कर वर्मा के दरबार में था, तब हर्षवर्धन ने ह्यूएनसांग को भेजने को कहा। तब भास्कर वर्मा ने क्या कहा कि वो चीनी यात्री को बदले अपना सिर देना पसंद करेगा। किसने कहा था? भास्कर वर्मा ने, जो कि ह्यूएनसांग एवं हर्ष की पहली भेंट कहाँ हुई थी? का जंगल में, मतलब जो बंगाल में है। ह्यूएनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। ह्यूएनसांग के बाद कौन आया? इत्सिंग। 671 से 693 के बीच में वो भारत आया। ये चीनी यात्री 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। यह नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में रहा। इसने प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं नामक ग्रंथ लिखा है, जिसमें 56 बौद्ध भिक्षुओं एवं 56 बौद्ध यात्रियों का विवरण है। इत्सिंग समुद्री मार्ग से भारत आया एवं समुद्री मार्ग से ही वापस आ गया। तो इत्सिंग कब आया? 671 से लेकर 693 के बीच में आया, 7वीं शताब्दी में, और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में रहा। इसका प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं लिखी है, जिसमें 56 बौद्ध भिक्षु और 56 बौद्ध यात्रियों का विवरण है। इत्सिंग कौन से रास्ते से आया था? समुद्री मार्ग से भारत आया था और समुद्र मार्ग से ही वापस गया। उसके बाद हुईली। इसने ह्यूएनसांग की जीवनी लिखी है। तो ह्यूएनसांग की जीवनी किसने लिखी है? हुईली। मा तुआनलिन इसने हर्ष के पूर्व अभियान का वर्णन किया है। मा तुआनलिन ने हर्ष के पूर्वी अभियान का वर्णन किया है, मतलब हर्ष के बंगाल, गौड़, चंद्र जिसे बोलते हैं, इसके आक्रमण, यहाँ पे जब आक्रमण किया, इसका इतिहास लिखा है मा तुआनलिन ने। चाओ जू कुआ, जो 1225 से 1254 ईस्वी के समय भारत आया। इसने चोल इतिहास का विवरण दिया है। चाओ जू कुआ ने किसका विवरण दिया है? चोल इतिहास का। इसने चू फानची नामक पुस्तक दक्षिण भारत एवं चीन के व्यापारिक के
संबंधों की जानकारी दी है। तो चाओ जू कुओ ने एक बुक लिखी है चू फांचे, इसमें क्या लिखा है, दक्षिण भारत और चीन के व्यापार संबंधों की जानकारी दी है। चाओ जू कुआ की पुस्तक से मध्यकालीन चोल युगीन न्याय व्यवस्था की जानकारी भी मिलती है। सुंग युन ये कब आया, ये चीनी यात्री बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करने भारत आया था 515 से 522 ईस्वी के मध्य गांधार की यात्रा की। तो कब, 515 से लेकर 5 से 22 ईस्वी के मध्य गांधार में आया था। वांगवास या वांग हुएन से इस चीनी यात्री ने 3 बार भारत की यात्रा की। उसके बाद माहुआन, ये 1451 ईस्वी में भारत आया। माहुआन कब भारत आया, 1451 ईस्वी में भारत आया। तो ये रहा हमारा आज का क्लास, जो कि यूपीएससी पीएससी यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर बहुत से इम्पोर्टेंट लाइन है जिसे याद करना ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आज के लिए इतना ही, नमस्कार।